दिशा गौतम। मेरी बहू जो है 2 साल से घर से चली गई है, सारा सामान लेकर गोल्ड और पैसे लेकर भाग गई है। पीछे के गेट से चली गई है वो, और उसके बाद में 6 महीने बाद आई वो, फिर से उसने मार पिटाई करी, उसने केस डाला। उसके बावजूद भी फिर वो फिर दोबारा आई है, उसके बावजूद ने सारा हमारा गेट तोड़ा है, बिन बताए आती है। उसके बाद में गेट तोड़ा है उसने। मैं और मेरी बेटी घर में अकेले होते हैं। ये सारा गेट है, ये सारा उसने रोड़ों से तोड़ा है, रोड वाले उसने बुलाए थे। उसके बाद में इसके सारे 8-10 बंदे इसके साथ आते हैं, मेरे घर की पूरी वीडियो बनाते हैं और पूरा ये इसने कोई चैनल वाला इसने बुलाया हरियाणा से, उसने पूरे मेरे घर को बदनाम किया है। इस तरीके से उसने मेरे पूरे घर के गेटों पे लॉक लगाया। उसके बाद में सारा उस गेट पे भी इसने सारा मेरा मतलब पूरा वीडियो लिया है, इसने भी और इसके यूट्यूब वाले ने भी। और उसके बाद इसके जितने भी जो बंदे आते हैं वो घर की वीडियो बनाती है, वो बदनाम करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि वो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसना चाहती है। उसे पता है मैं और मेरी बेटी घर में अकेले होते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं यहाँ पर। बेटा मेरा 2 साल से मेरे पास नहीं रहता है, मेरा बेटे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेटे को मैंने बेदखल कर रखा है, क्योंकि ये मेरे को बहुत परेशान करती है। और मेरी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, हम बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमने कंप्लेंट डाली पुलिस में, लेकिन पुलिस वाले आते हैं, बहुत देर से आते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। हमें लेकिन बहुत खतरा है, हम कहीं नहीं जा पाते हैं, हमें कोई दवाई लेने जा पाते हैं। मेरे को इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं भी इतनी परेशान रहती हूँ, मेरा बीपी बहुत डाउन रहता है। उसके बावजूद हमें बहुत खतरा है। मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो उनको भी बहुत खतरा है कि कितने रहना चाहती है, तो अपने ना रखने का क्या मकसद है। और साथ में जो वो अगर कोर्ट में केस चला तो ऐसी वीडियो ये है कि हमने उसको रहने से नहीं, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। जा रहा है ना, उसको अपने पति के साथ जाए, हमारे से उसका कोई वो नहीं है, अपने पति के साथ जाए। फिर भी वो हमें ज़बरदस्ती मारना चाहती है। मैं और मेरी बेटी घर में होते हैं, उसे पता है हम अकेले हैं, ज़बरदस्ती हमें घर में घुसी और ज़बरदस्ती हमें माँ बेटियों को उसने हम पे पहले भी उसने हमला किया, मारा हमें। फिर गली के बंदे आए, गली के बंदे जब हम चीख रहे थे, गली के इतने सारे बंदे आए, उन्होंने हमें बचाया। उसके बावजूद भी वो हमेशा यही करती है। तो अभी वो अपने घर चली गई है, कहाँ पर? हरियाणा में रहती है वो, धुंधेड़ा गाँव में रहती है वो, होली चौक के पास, वहाँ उसका घर है, वहाँ रहती है वो। नहीं, पति के साथ नहीं रहती, वो अपने माँ बाप के साथ रहती है। जब इससे ये पूछिए कि जब इसने कोर्ट में केस कर रखा है, फिर ये इस तरीके से हमें क्यों परेशान करती है, कोर्ट का वेट क्यों नहीं करती। कोर्ट में ही होगा जो भी फैसला होगा। कोर्ट में घटना हुई, कोर्ट में भी जब अभी हम पिछले गए थे मंगल बुधवार को जब हम गए थे, तो उसके बावजूद भी ये इसने हमसे यहाँ से निकल के जा रही, इसने मेरे पे, मेरे पति पे, मेरे बेटे पे इसने हाथ उठाया, बहुत मारा इसने। हमने उसकी भी इसकी कंप्लेन दी हुई है। इस तरीके से इसने हमें वहाँ पे भी थप्पड़ मारे हैं। इसके बाप ने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया था और उसने बाप ने मेरे पर छाती। कल क्या हुआ था? कल यही हुआ था, कल ये चैनल वाले को लेकर आई थी, उसके बावजूद ये मेरे दरवाज़ा बजा रहे हैं। यहाँ जब टूटी नहीं थी, इसके 8-10 बंदे इसके साथ थे और वीडियो बनाई है, उसने वीडियो बनाई है, हमारा गेट बार तोड़ने की कोशिश कर रही है। और मैं मेरी बेटी घर में अकेले थे, उसके बावजूद भी हम इतने डरे हुए थे। और आज दोनों गेटों को हमारे को रोक लेती है, बंदे छोड़ देती है, 10-12 बंदों के साथ आती है ये, और दोनों साइड से हमारा गेट रोक लेती है और हमें परेशान करती है। वो ये चाहती है कि ये तब भी वो कहती है कि तुम एक दिन तो बाहर निकलोगे ही, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो कहती तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मारना चाहती दिल्ली पुलिस से हम यही चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं बिल्कुल भी। आप हमारी हेल्प करिए, हम दिल्ली पुलिस से यही रिक्वेस्ट चाहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। हम किसी चीज़ के लिए, कोई घरेलू सामान के लिए भी बाहर नहीं जा पाते हैं। और मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, लेडीज़ प्रॉब्लम है, उसके लिए भी वो बाहर नहीं जा पाते हैं इसी के डर के कारण, क्योंकि वो गलियों में ही घूमती रहती है हर वक्त। हाँ जी, क्या हुआ था कल यहाँ पे? इनका पड़ोसी के बगल में ही मेरा घर है, तो मैं इनको जानता नहीं था, लेकिन मैंने कभी देखा भी नहीं था। जैसे इन्होंने मुझे बताया था, मेरे को जब पता चला था, तो वो एक दिन हमारे घर के सामने ही बाहर बैठी हुई थी, सुबह 5:30 बजे। और वो कई दफ़ा मैंने उनको देखा था बैठे हुए, लेकिन मैं जानता नहीं था ये इनकी बहू है। उन्होंने खुद मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे बात है। कल क्या हुआ है? देखभाल कर रही है इनकी, मेरे को नहीं पता था इनके ऊपर हाथ उठाने आई है या वारदात करने आई थी, या उसके मन की मुझे तो पता नहीं है जो भी। लेकिन मैंने इनको फिर बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, कोई लेडीज़ है, पड़ोसी हैं। क्या है कितनी सही करते हैं? बिल्कुल सही है जी। हम पड़ोसी हैं सारे, पूरी गली इनको अंदर मारने आई हो, भाई थे उसके साथ में, ये दोनों माँ बेटियाँ थी,
उसने बैल बजाई। इनको क्या पता क्या करने आया। इन बेचारों ने बैल दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद भी तो अंदर घुस गई। अंदर घुसने के बाद इतना मारा इनको, इतना मारा, आप मतलब हम पड़ोसी ना उस टाइम पहुँचते तो घर में भाई साहब भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, पड़ोसी नहीं पहुँचते तो ये मार गई थी इनको। मतलब इन्होंने गाउन पा रखा था, सुबह का मतलब 11 बजे का टाइम था, कपड़े धो रहे थे, बेचारे अचानक ही नीचे आ गए। इन्होंने कहा पता नहीं क्या करने आई है, भाई बहू है तो बहू ऐसे थोड़ा ना आएगी, मारने थोड़ा ना आएगी।